करने और उनके मानसिक एवं शैक्षणिक स्वास्थ्य को संबल देने के उद्देश्य से लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में तकरीबन 29 विद्वान सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद से आने वाले सदस्य सादुलपुर, आहोर, रतनगढ़, अजमेर दक्षिण, बूंदी, राजसमंद, तारानगर, आदर्श नगर, भरतपुर, सिविल लाइन्स, मालवीय नगर, दरियावत, शिव, बायतू, शाहपुरा, कोटा दक्षिण, सुजानगढ़, मुंडावर, मारवाड़ जंक्शन, अलवर ग्रामीण, बगरू, चोमू, बागीदोरा और मंडावा, बैंडीटा, लाडपुरा, टोडा भीम, कोटा उत्तर भी है। कोटा उत्तर भी है। अच्छे सुझाव मुंडावा से आने वाले सदस्य बहन रीटा ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, आपका स्वागत है। मैं नहीं कोटा उत्तर बोला ही हूँ। सभी माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि पिछले कई वर्षों से हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। देश भर से विद्यार्थियां आकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके अपने सपने साकार कर रहे हैं। प्रदेश में संचालित इन कोचिंग संस्थाओं में अध्ययन करके विद्यार्थी IIT में प्रवेश परीक्षा, नीट प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर अपना एक प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में चल रहे इन कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हो रही है, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं, जिनमें प्रदेश की GDP में वृद्धि के साथ देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान बढ़ रहा है। परंतु इसके साथ एक कटु सत्य यह भी है कि इन कोचिंग संस्थाओं में पढ़कर छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं, वही इन परीक्षाओं में असफल होने के कारण घोर निराशा, तनाव, अवसाद के कारण विद्यार्थी अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। इस कारण हम सभी को न केवल हमें सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए भी प्रेरित करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2047 का एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, तभी यह आवश्यक हो जाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस महान उद्देश्य के अनुरूप हो, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था है। एक शिक्षित समाज की जागरूक समाज बन सकता है और एक जागरूक समाज ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रह सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्तियां करने, आधारभूत सुविधाओं का निर्माण एवं अन्य आवश्यक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निजी विश्वविद्यालयों में भी गुणवत्तापूर्वक एवं पारदर्शी शिक्षा विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। इसके लिए समय समय पर शिक्षा निर्देश जारी किए जाते हैं और शिकायत मिलने पर संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करवाई जाती रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सदियों से शिक्षा और ज्ञान की भूमि रही है। यह वह भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद की शिक्षा को महत्व से रेखांकित करते हुए कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचनाएं का संकलन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता को जागृत करने का माध्यम होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह भूमि है जहां महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह की रचना कर शिक्षा को समाज सुधार का माध्यम बनाया। यह वह भूमि है जहां वीर दुर्गादास राठौड़, संत मीराबाई और उनके महान विभूतियों ने ज्ञान और संस्कृति के प्रकाश को आगे बढ़ाया है। कोटा जिसे कभी शिक्षा के केंद्र के रूप में देखा जाता था,
आज केवल एक कोचिंग उद्योग बनकर रह गया, जहां बच्चों पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है, उनकी मानसिक शांति को भंग किया जाता है और उन्हें केवल प्रतिस्पर्धा में धकेल दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लाखों माता पिता अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को इन कोचिंग संस्थाओं में भेजते हैं ताकि वे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य प्रतिष्ठित पदों पर पहुंच सके। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि इनमें से अनेक छात्र इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और मानसिक तनाव, अवसाद और निराशा के शिकार हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वह किसी भी समाज के लिए एक चेतावनी है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की बर्बादी की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं और अंत में उसे खो देते हैं। जब हम शिक्षा को व्यवसाय बना देते हैं और उसे मूल्य से विहीन कर देते हैं, तब हम केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जॉन एफ कैनेडी ने कहा है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। अर्थात ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोचिंग संस्था केवल व्यवसाय के लाभ के लिए न चले, बल्कि वे छात्र को अपने संस्थाओं में एक पारदर्शी एवं आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में कोटा और अन्य कोचिंग हबों में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबी सिविल याचिका संख्या 99/2016 मई 2016 में इस मामले की सुनवाई की और कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए आवश्यक नियम बनाने के निर्देश प्रदान किए। वर्ष 2017 में हमारी विगत भाजपा सरकार द्वारा कोटा में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बंबई ने कोटा में एक कोचिंग विद्यार्थियों ने के आत्महत्या संबंधी दुखद पहलू का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करवाया। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर एमिकस क्यूरो ने राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए कहा। जून 2018 में कोटा की कोचिंग संस्थाओं और अक्टूबर 2018 में शेष संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए गाइडलाइन लागू की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश की पालना में समय समय पर निर्देशित जारी किए गए एवं केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2024 में कोचिंग संस्थाओं के विनियम हेतु दिशा निर्देश जारी कर राज्य को इसके लीगल फ्रेमवर्क में रहने के निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने फरवरी 2024 में गाइडलाइन जारी करके जिला कलेक्टरों को इनकी पालना करवाने के लिए अधिकृत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत दुखद है कि हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने का सपना देखने वाले कई विद्यार्थी इस प्रतियोगिता के दबाव से टूट जाते हैं। पढ़ाई का अत्यधिक भार, असफलता का भय, टॉपर्स की अत्यधिक चर्चा, अभिभावकों की अपेक्षाओं और का परिणामों का सार्वजनिक प्रदर्शन जैसे कारणों से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। आत्मविश्वास में कभी इतनी घातक हो जाती है कि विद्यार्थी मानसिक अवसाद में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या तक मजबूर हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक के माध्यम से हम राजस्थान में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की मानसिक अवसाद में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने के कारण बिगड़ते हुए स्वरूप को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसा वातावरण प्रदान कर सके जो न केवल ज्ञान को समृद्धि हो बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सशक्त बना सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य कोचिंग संस्थाओं को परेशान करने का नहीं, बल्कि इन संस्थाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को बेसिक सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक एवं अध्ययन के
लिए इको फ्रेंडली वातावरण मिले, यह सुनिश्चित करना, साथ ही कोचिंग संस्थाओं के हितों को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना। इस विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राजस्थान में संचालित सभी कोचिंग संस्थाओं का अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा। अब कोई भी कोचिंग संस्था बिना सरकार की अनुमति के संचालन नहीं हो सकेगी। पंजीकरण के लिए प्रत्येक कोचिंग सेंटर को एक वेबसाइट बनानी होगी जिसमें पाठ्यक्रमों की फीस, शिक्षकों सहित सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी आवश्यक मानकों को पूरा करना होगा। एक राज्य एक स्तरीय राजस्थान कोचिंग नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी जो पूरे देश में कोचिंग संस्थाओं पर निगरानी रखेगा। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो स्थानीय कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों की समीक्षा करेगी और आवश्यक कार्रवाई भी कर सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग सेंटरों को योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं हो। इसके अलावा छात्रों को की मानसिक सेहत को प्राथमिकता दी जाएगी। हर कोचिंग संस्था में एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी जो छात्रों को मानसिक तनाव से निपटाने में सहायक बनेगी। इसमें आपने एक मनोवैज्ञानिक रखा है, तो वो क्या प्राधिकरण के सदस्यों की साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा क्या? आप ये बताइए कि कितने सभी कितने लगता है, कितने मनोवैज्ञानिक रखने पड़ेंगे आपको? वो है माननीय सदस्य बिराजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ये प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक 247 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा जहां छात्र किसी भी समय सहायता प्राप्त कर सकेगा। अत्यधिक मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रत्येक सप्ताह छात्रों को एक अनिवार्य अवकाश दिया जाएगा जिससे वे आराम कर सके और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बना सके। इसके साथ ही अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोचिंग संस्थाओं को पढ़ाई का बोझ इतना अधिक न हो कि छात्र तनावग्रस्त हो जाएं। प्रत्येक छात्र को उचित मार्गदर्शन देने के लिए कैरियर काउंसलिंग अनिवार्य होगी ताकि उन्हें यह पता चल सके कि अपनी प्रतिभा के अनुरूप कौन सा कैरियर चुन सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फीस की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कोचिंग संस्थाओं को अपने शुल्क ढांचा औचित्यपूर्ण बनाना होगा और विद्यार्थी के प्रवेश के बाद कोचिंग संस्थाओं का हॉस्टल छोड़ने पर आनुपातिक रूप से फीस की एक निश्चित समय पर लौटानी होगी ताकि अभिभावक को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई कोचिंग संस्था छात्रों के हितों के विरुद्ध कार्य करता पाया गया तो उस समय कठोर दंड लगाया जाएगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख जुर्माना लगाया जाएगा और यदि कोचिंग संस्था बार बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। आज ये विधेयक एक क्रांतिकारी की शुरुआत, एक क्रांति की शुरुआत है। ये केवल राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक आदर्श उदाहरण है। जब हमारा शिक्षा तंत्र समृद्ध होगा, जब हमारे छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो जब शिक्षा व्यापार नहीं, यह व्यापार नहीं, हमारा भारत 2047 एक विकसित भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल सिद्धांत पर कार्य कर रही है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी, कोचिंग संस्थाओं, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी कोचिंग संस्थाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार उनके हितों को ध्यान रखेगी और उनके आने वाली हर समस्या का समाधान करेगी। इस बिल को विभागीय वेबसाइट पर 22/7/2024 को जन साधारण के लिए अपलोड किया गया था तथा समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस जारी कर 6/8/2024 तक सुझाव आमंत्रित किए गए थे। दिनांक 19/9/2024 को शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्टेक होल्डर, अभिभावक और कोचिंग संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई एवं सुझाव प्राप्त किए गए थे। इन
प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार की गाइडलाइन के प्रावधानों को गुणानुगुण के आधार पर शामिल करते हुए यह बिल का प्रारूप तैयार किया गया था। और जब आज इतने विद्वान सदस्यों ने सभी जो अपने अपने सुझाव दिए और वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और उसमें आपने ये कहा कि इसको और अधिक प्रभावी बनाया जाए। निश्चित रूप से आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सुझावों का सम्मान करते हुए इस संकल्प को पूर्ण करने और इस विधेयक को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधेयक को परमाणु समिति में भेजने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके स्टेक होल्डर और आप सभी के सुझावों को शामिल किया जाएगा। आइए देखो, मान्य विपक्ष के सभी सदस्यों का सम्मान करते हुए कि आपका ये ऐसी सरकार है, भजन लाल जी की सरकार, जो आपके सारे सुझावों को कितना महत्व दिया गया है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान का निर्माण करें जहां हर विद्यार्थी बिना डर, बिना तनाव और दबाव के अपने सपनों को पूरा कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।